नीतीश कुमार की हरकत से भड़का पाकिस्तान। ट्रंप ताइवान को देंगे अरबों डॉलर के हथियार। रूस यूक्रेन जंग की भेंट चढ़े 2 और भारतीय। सऊदी में विदेशी मजदूरों पर फ्री हुआ टैक्स। चीन ने कैसे जीती प्रदूषण से जंग। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों काफी विवाद में है। इस वीडियो को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान का कहना है कि एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब कथित तौर पर जबरन हटाना गंभीर और चिंताजनक मामला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्रावी ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी वरिष्ठ नेता द्वारा सार्वजनिक मंच पर एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाना और फिर उसका मजाक उड़ाना गलत है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को दिखाती हैं। पाकिस्तान ने भारत सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करने की अपील की है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटाते नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आयोजित किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के व्यवहार को असंवेदनशील और अपमानजनक बताया। लोगों का कहना है कि ऐसे पद पर बैठे नेता से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ताइवान को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे चीन को कड़ा संदेश गया है। अमेरिका ने ताइवान को 10 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेचने की घोषणा की है। इस हथियार पैकेज में मीडियम रेंज मिसाइलें, आधुनिक तोपें और ड्रोन शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से चीन नाराज हो सकता है, क्योंकि वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि यह हथियारों की बिक्री अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के लिए जरूरी है। अमेरिका का कहना है कि इससे ताइवान की सुरक्षा मजबूत होगी और एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और सैन्य संतुलन बना रहेगा। अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिका ताइवान को आत्मरक्षा के लिए मदद देने के लिए बाध्य है। चीन कई बार ताइवान के आसपास बड़े सैन्य अभ्यास कर चुका है और जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की धमकी भी देता रहा है। ऐसे माहौल में अमेरिका का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है। इस समझौते में 82 हिमास रॉकेट सिस्टम और 420 ATACMS मिसाइलें शामिल हैं, जिनकी कीमत 4 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसके अलावा 60 आधुनिक हार्वेस्टर तोपें भी दी जाएंगी। पैकेज में ड्रोन, सैन्य सॉफ्टवेयर, जेवेलियन और TOW मिसाइलें, हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स और हार्पून मिसाइलों से जुड़ा सामान भी शामिल है। तो वहीं भारत सरकार की लगातार चेतावनियों के बावजूद कई भारतीय युवक रूस यूक्रेन जंग में फंसते जा रहे हैं। हाल ही में इस जंग में 2 और भारतीयों की मौत हो गई। इनके शव बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट लाए गए। मरने वालों में राजस्थान के अजय गोदारा और उत्तराखंड के राकेश कुमार शामिल हैं। सितंबर से अब तक युद्ध क्षेत्र में कम से कम 4 भारतीयों की मौत हो चुकी है और 59 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अजय और राकेश दोनों स्टूडेंट वीजा पर रूस गए थे। आरोप है कि एजेंटों ने उन्हें क्लीनर और हेल्पर की नौकरी का झांसा दिया, लेकिन बाद में रूसी सेना में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भेज दिया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस युद्ध में करीब 16 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। अजय गोदारा के परिवार को 9 दिसंबर को उसकी मौत की जानकारी मिली थी। उसने आखिरी बार सितंबर में घर पर बात की थी और एक वीडियो भेजकर मदद मांगी थी। राकेश कुमार की मौत डोनबास इलाके में हुई बताई जा रही है। परिजनों और सांसदों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि रूस पहले कह चुका है कि वह अब भारतीयों की भर्ती नहीं करता, लेकिन ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब से प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में हुई सऊदी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी मजदूरों पर लगने वाला वित्तीय शुल्क यानी टैक्स अब खत्म कर दिया जाएगा। इस फैसले से सऊदी अरब में काम कर रहे करीब 3 लाख भारतीय समेत लाखों विदेशी कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा। ये छूट उन औद्योगिक कंपनियों पर लागू होगी जो सऊदी अरब में औद्योगिक लाइसेंस के तहत पंजीकृत हैं, यानी फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों पर अब अतिरिक्त सरकारी शुल्क नहीं देना होगा। इससे कंपनियों का खर्च कम होगा और मजदूरों पर भी बोझ घटेगा। सऊदी सरकार का कहना है कि ये फैसला विजन 2030 योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना
और गैर तेल उद्योगों को मजबूत बनाना है। टैक्स हटने से सऊदी उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा छोटी और मझोली कंपनियों को होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। सरकार को उम्मीद है कि ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। तो वहीं एक समय था चीन की राजधानी बीजिंग दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती थी। हालात इतने खराब थे कि इसे स्मोक कैपिटल कहा जाने लगा था, लेकिन पिछले 10 सालों में चीन ने सख्त फैसले लेकर बीजिंग की हवा काफी हद तक साफ कर ली। आज बीजिंग का मॉडल दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों के लिए एक मिसाल बन चुका है। बीजिंग में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह तेजी से बढ़ती आबादी, गाड़ियों की संख्या और कोयले का ज्यादा इस्तेमाल था। हालात बिगड़ने पर चीन सरकार ने बड़े कदम उठाए। सबसे अहम फैसला था कोयले से गैस की नीति। 2005 से कोयले का इस्तेमाल कम किया गया और 2017 तक करीब 11 मिलियन टन कोयला कम चलाया गया, जिससे प्रदूषण तेजी से घटा। इसके अलावा गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण लगाया गया। पुराने वाहनों, ईंधन की गुणवत्ता और उत्सर्जन नियमों को कड़ाई से लागू किया गया। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को शहर से बाहर शिफ्ट किया गया और नई तकनीक अपनाई गई। नतीजा ये हुआ कि 2013 के बाद PM 2.5 प्रदूषण में 66% और सल्फर डाइऑक्साइड में लगभग 89% की कमी है। आज बीजिंग के लोग साफ हवा में सांस ले रहे हैं। दिल्ली को भी ऐसा ही सख्त और सामूहिक कदम उठाने की जरूरत है। खैर, ये पूरी जानकारी सुना आप सभी को कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।